नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी साधु संतों के सियासी सुर की। जी हाँ, कोई नाम के साथ हिंदू लिखने की अपील कर रहा है तो कोई सनातन बोर्ड करने की वकालत कर रहा है। किसी की मांग है कि भारत में पाक अधिकृत कश्मीर शामिल किया जाए। कुल मिलाकर अब सियासतदानों की तरह साधु संतों के बयान भी आने लगे हैं। हालांकि इन मांगों को बीजेपी साधु संतों के सुविचार बता रही है तो कांग्रेस इन्हें संविधान के खिलाफ। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदुत्व की सियासी लकीर को ही साधु संत आगे बढ़ा रहे हैं और आखिर इन बयानों के क्या मायने निकाले जाएं। आज चर्चा इन सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। नेता पढ़ा रहे एकता का पाठ। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हिंदू लिखे नाम के साथ। हिंदू लिखना प्रारंभ कर दो, या अपने नाम के आगे लिखो या नाम के पीछे लिखो। सनातन बोर्ड बनाने की भी मांग। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की जिस लकीर को नेताओं ने खींचने का काम किया, अब उसी लकीर को आगे बढ़ाने का जिम्मा शायद साधु संतों ने उठा लिया है। जात पात से ऊपर उठने की बात करते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी लोगों से अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नाम के आगे हिंदू लिखने की अपील की। धीरेन्द्र शास्त्री भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए 21 नवंबर से पदयात्रा निकाले भी जा रहे हैं। इधर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर दी है। उनका तर्क है कि जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं। इतना ही नहीं, तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू मंदिरों से सरकार का अधिग्रहण हटाया जाना चाहिए, साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल किया जाना चाहिए। एक मांग है हमारी, आज से भारत के लोग ऊंच नीच जात पात छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। एक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। कि मंदिरों से हिंदू मंदिरों में जो सरकार का अधिग्रहण है वो हटाया जाए, पाक कश्मीर में मिल जाए। अब हिंदू और उनसे जुड़े मुद्दों को साधु संतों ने खुलकर उठाया तो इस पर बीजेपी और कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी और कांग्रेस इन बयानों को अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते दिखे और क्या कुछ कहा दोनों दलों के नेताओं ने, वो सुनिए। साधु संत महापुरुष लगातार इस देश की भलाई के लिए, सनातन की गति पहुंचाने के लिए कई प्रकार के निर्णय लेते हैं, कई प्रकार के जो उनके विचार हैं उसको जनता के बीच में साझा करते हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने ध्रुवीकरण की नीति को अपनाया है, सनातन को कभी डेंगू कहा, कभी मलेरिया कहा, कभी मच्छर कहा, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि साधु संतों का विचार जो है वो बहुत पवित्र है, सनातनियों को एकजुट जोड़ने वाला है। मध्य प्रदेश और देश में भाजपा के शासन में लोग जो हैं मन मुताबिक बयानबाजी कर रहे हैं और जो संविधान के खिलाफ बयानबाजी है। अगर सनातन बोर्ड का गठन किया जाना है तो उसके लिए सरकार देखे, सरकार के पास तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम आवश्यकताएं हैं, तो उन सबको पूरा करने का काम है। जो भी साधु संत इस तरह की मांग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो उनकी निजी राय है, लेकिन जो कोई भी एक धर्मनिरपेक्ष संविधान के खिलाफ बोल रहा है, मैं समझता हूं वो असंवैधानिक काम कर रहा है। अब साधु संतों का हिंदू और उनसे जुड़े मुद्दों को उठाना कहीं न कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद ही है, क्योंकि वो इन मुद्दों को धार देती आई है और अब उन्हीं मुद्दों को साधु संत भी उठाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन साधु संतों के बयान कांग्रेस के लिए टेंशन का सबब बन सकते हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व की पिच पर आकर खेलने से बचती है, लिहाजा उसका नजरिया भी थोड़ा अलग है। खैर, साधु संत अपनी मांगों को लेकर आने वाले दिनों में और कितने मुखर होंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और साधु संत तो साधु संत हैं और ऐसी, हालांकि उन्होंने कोई ऐसी मांग भी नहीं की है जिसको कांग्रेस कह रही संविधान के खिलाफ है, लेकिन हो सकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर खुद ये पहल कर देते, जो वो दो लोगों को बता रहे हैं अपने भक्तों को कि आज से ही मैं हिंदू धीरेन्द्र लिखना शुरू कर देता हूँ, तो शायद ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता उसका। देखिए, मुझे याद है एक छोटा सा किस्से से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ जी कि एक बार प्रियंका गांधी जी ने गीता पर कुछ टिप्पणी की थी, पॉजिटिव थी, नेगेटिव नहीं थी, पॉजिटिव टिप्पणी की थी। तो हम अपने ही विभाग के एक अधिकारी से हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा कि जो है ये कैसे, इनको क्या मालूम गीता क्या चीज होती है, लेकिन आज तो ये गीता का उद्धरण दे करके और अपने संबोधन में बोल गई वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बताइए कि कौन सी वाली गीता। तो मैंने कहा क्या गीता दो प्रकार की है? बोल बिल्कुल दो प्रकार की। एक वो प्रकार है जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, और दूसरा वो प्रकार है जो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई थी। एक गीता ऐसी है जो अंतर्मन से अंतर्मन में स्थापित होती है, और एक वो है जो अंधों को समझाई जाती है, अंधे को सुनाई गई थी। तो मेरा कहना इसमें ये है कि ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये आज कह रहे हैं कि ये संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया था वो वाला संविधान तो है ही नहीं देश में, क्योंकि जो चीज संविधान सभा में पारित नहीं कराई जा सकी वे सारी की सारी नेहरू जी ने बाद में समाहित कर ली, और इंदिरा जी ने आकर के प्रियम्बल बदल करके और सापेक्ष भारत को धर्मनिरपेक्ष भारत बनाने की कोशिश कर दी। भारत तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्मपरायण लोग हैं, सब अपने अपने धर्मों को मानते हैं, किसी के धर्म के साथ कोई दूसरे की प्रतिस्पर्धा नहीं है। ऐसे को आपने एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना दिया, यानी कि आपने तो संविधान की जो आत्मा थी उसी को ही समाप्त कर दिया। इसके बाद हम दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ तो वो विशुद्ध धार्मिक आधार पर हुआ था, और बाकायदा मतदान हुआ था कि कौन मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहता है, कौन से इस भारत में रहना चाहता है। बिल्कुल, ये तो हिंदू समाज की उदारता है कि वह धर्मनिरपेक्ष विचारों का ही है, सनातन संस्कृति ही धर्मनिरपेक्ष की है। आप देखिए जो इस लोकतंत्र की परिकल्पना करते हैं मनोज जी, आप एक सेकंड में गौर करिए, मैं लंबा नहीं बोलूंगा इस मुद्दे को, अगला विषय लूंगा मैं। जी बोलिए। हमारी तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भगवानों में ही है। किसी भी दूसरे धर्म में एक भगवान है, वो उस भगवान ने जो बोल दिया सो फाइनल। हमारे यहाँ तो हाई कमांड भी तीन थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन थे। इन तीनों को भी काम का बंटवारा था कि आप मेरे काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। आप, हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर अलग था, हमारे यहाँ हेल्थ मिनिस्टर जो है धनवंतरी जी थे, हमारे यहाँ आवास एवं पर्यावरण और निर्माण मंत्री जो है सब, इस तरह से सारी ये व्याख्या। मैं लंबा बोलने की बजाय मैं ये संकेत दे रहा हूं कि हमारे यहाँ तो सनातन संस्कृति में सारी ही व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ तो देवता को भी पूजा जाता है, हमारे यहाँ जीव को भी पूजा जाता है, हमारे यहाँ वृक्ष को भी पूजा जाता है, हमारे यहाँ विषधर को भी पूजा जाता है। हमारा भगवान जो है वो जिनको हम पशु कहते हैं उनकी सवारियां करते हैं। तो आप पर्यावरण और प्रकृति का कितना जबरदस्त संतुलन सनातन संस्कृति में है। इसलिए एक बात जो मैं बार बार आपके चैनल पर कही है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने ये बात बोली है। धर्मदान विधेयक 1952 के आधार पर हिंदू धर्म के सारे उन मंदिरों को जहां बड़ा चढ़ावा आता था, बड़ी आस्था थी, उसको नेहरू जी ने अधिग्रहण करने के अधिकार दे दिए कानून बना करके। और उस कानून में एक दिन में 26,000 मंदिरों का तमिलनाडु में अधिग्रहण किया गया। मनोज जी, चिंता की बात तो ये है कि इस देश में सारे धर्मों को अपने विस्तार के लिए धन जो है वो उनके मंदिरों से, उनके संस्थानों से उपलब्ध होता है। हमारे यहाँ का जो हिंदू धर्म का सनातन संस्कृति के विस्तार के लिए जितना भी धन आता था वो सारा सरकार के पास चला जाता है। आप ये बताइए कि ये कृधन सरकार जो है, जो हिंदू समाज के पैसे से पली पोसी बड़ी हुई सरकार, और आज जो है वो यहाँ हमें कानून बता रहे हैं कि संविधान क्या कहता है। संविधान किसके लिए बनाया जाता है? संविधान केवल सरकार के संचालन के बनाया जाता है।
कल कहोगे हमारा संविधान कह रहा है आप तो 25 साल तक 40 साल तक जो है ये काम मत करिए, कोई रुकेगा क्या? जो हमारे मनीषियों के द्वारा संरचना की गई है वह संरचना अलग है। हमारे यहाँ कोई ऐसा अलग से एक नहीं बना हुआ कि जो है पर्सनल लॉ बना दिया और हमने कह दिया कि ये तो हमारा जो है ये कहता है, हदीस कहता है और ये हमारे यहाँ कोई विवाद का विषय नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में किसी चीज पर, इसलिए मैं ये कहता हूं किसी चीज पर विवाद नहीं है। आपने 7 जन्मों के बंधन के हिंदू समाज की मान्यताओं को तलाक वाली मुस्लिम समाज की मान्यताओं में बदल दिया और आज हिंदू समाज में भी तलाक हो रहे हैं। इसके बारे में विचार करिए। और समापन इस चर्चा का मैं पहले दौर की का इस बात से कर रहा हूं कि हिंदू समाज के साथ आपने टकराव की स्थिति को टालना चाहिए। मैं फिर बहुत साफ शब्दों में मुस्लिम समुदाय के लोगों से, धर्म गुरुओं से प्रार्थना पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप भाजपा के विरुद्ध वोट करिए, किसी के पक्ष में वोट करिए, लेकिन जब आप ये ऐलान करेंगे कि हम अमुक राजनीतिक पार्टी को हराने के लिए मतदान कर रहे हैं, वह पार्टी आपके वोट का संतुलन बनाने के लिए दूसरा काम करेगी, तो आप अवसर मत दीजिए। आप दीजिए भाजपा के खिलाफ वोट, किसी एक पार्टी को दीजिए, लेकिन आप इस तरह से चुनौतीपूर्ण तरीके से जो आ गए हैं मैदान में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय लोकतंत्र के लिए और मुस्लिम समुदाय के लिए भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक ये बात कहता हूं कि समुदाय को इस बारे में जो ये आज उसकी पैरवी करते हैं, जिन आतताइयों ने, आतंकियों ने आकर के धर्मस्थल तोड़े थे, उनकी पैरोकारी करने के लिए यदि मुस्लिम समुदाय अपना गौरव महसूस करता है तो ये भारत में शेष बचे हुए मुस्लिम समुदाय के उन महान नेताओं का अपमान है जिन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपना मान करके भारत में रुके थे। दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि हमें कभी ये कहना पड़ेगा कि जो लोग भारत में रुके थे, मुस्लिम समुदाय के लोग जो पाकिस्तान नहीं गए, वो किसी षड्यंत्र के तहत रुके थे ताकि एक विभाजन, 7 विभाजन के बाद 8वां विभाजन करने का काम और कर लें और ये वोट जिहाद के आड़ में लोकतंत्र पर कब्जा करके किया जाएगा आने वाले समय में। इसलिए हिंदू समाज के साधु संत जो बोल रहे हैं वो दूरदृष्टा है, आने वाले समय के बारे में बोल रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस देश के सभी समुदायों को मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो एक तरफा वोट देने और हिंदू समाज के विचारों को हराने की जो मानसिकता पैदा की जा रही है, ये बहुत खतरनाक खेल है। इसके बारे में सभी देशवासियों को विचार करना चाहिए। बिल्कुल विचार करना चाहिए। और ब्रजेश जी, एक और जो चीज़ आई है देवकीनंदन ठाकुर ने जो कहा सनातन बोर्ड की, क्योंकि हम देख रहे हैं वक्फ बोर्ड आपने बना दिया, असीमित अधिकार दे दिए, और जब उसको हटाने के लिए कानून की बात आई जेपीसी बना दी। जेपीसी में भी हम देख रहे हैं कि संवाद की जगह एक सांसद कांच की बोतल तोड़ लेते हैं, फेंक देते हैं। जो रामभद्राचार्य कह रहे वो तो हमारी संसद ने पास किया है इस कानून को, एक सरसम्मत ने कि हमको जो पीए को वो हमारा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको हम लेकर रहेंगे। तो इसमें ऐसा क्या है जो कांग्रेस को बुरा लग रहा है या बाकी लोगों को ये लग रहा है कि हिंदूवादी बयान नहीं है? देखिए मनोज जी, इसी को सियासत कहते हैं कि जब आपको लगता है कि आपसे इसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, जो सरकार कर रही है या आपका विरोधी दल कर रहा है, तो आप उसकी शुरुआत करते हैं इसी तरह से विरोध करके। क्या आप देखिए 370 पर कांग्रेस के उस तरह से नेताओं के बयान नहीं आए? क्या कांग्रेस ने वो सारी चीज़ें नहीं की जिससे कि उसको नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है? अब आप देखिए कि पहले क्या कांग्रेस साधु संतों की जो जिक्र कर रही है कि अब वो सियासत में नहीं आना चाहिए, धर्म को राजनीति में नहीं आना चाहिए, ये सब जो राग अलपने लगी है कांग्रेस, क्या कांग्रेस ने इसकी शुरुआत नहीं की थी? 1971 में सबसे पहले लोकसभा में किसने साधु संतों को चुनाव मैदान में उतारा था? आप देखिए स्वामी रामानंद थे शास्त्री जी और दूसरे थे स्वामी ब्रह्मानंद, दोनों को महाराष्ट्र चुनाव में 1971 में कांग्रेस ने उतारा था, दोनों ने सीटें जीती। फिर आप चले जाइए कि आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहाँ स्वामी चिन्मयानंद ने किस तरह से शरद यादव को हराया। तो राजनीति में शुरुआत हम कह सकते हैं साधु संतों की है कांग्रेस ने, क्योंकि उनको तब वहाँ लाभ दिख रहा था। लेकिन साधु संत तो पहले से भी सियासत में, जो शर्मा जी भी कह रहे थे, हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था ही है, चाहे हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं तो वहाँ देख लीजिए आप, यदि हम रामायण काल में चले जाएं या महाभारत काल में चले जाएं तो वहाँ भी साधु संत आपको उससे सभा में बैठे हुए मौजूद होंगे जो न्याय की बात करती है राजा के साथ साथ।
चाहे गुरु द्रोणाचार्य की बात कर लीजिए, तो साधु संत वशिष्ठ परंपरा है। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ वो व्यवस्था है ना, तो साधु संत राजनीति में आते हैं तो इसमें क्या बुराई है। हमारे यहाँ तो सबसे पहले ही जब पार्टी बनी तो आप देखिए करपात्री महाराज ने पार्टी बनाई थी ना, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की गठन किया था, उनके सांसद भी जीते थे, उनके विधायक भी 17 विधायक राजस्थान में जीते। गोली कांड हुआ सबको पता है। हाँ, उन्होंने इसकी कल्पना ही की थी ना बाकायदा कि गौ रक्षा के लिए बात करते थे, वो हिंदू राष्ट्र राम राज्य की बात करते थे। तो तब आपको लगा कि साधु संतों की ताकत है, तब आपने क्या किया, जब गौ रक्षा की बात हुई, जब आंदोलन हुआ, और जब आपको लगता है कि साधु संतों की वजह से बीजेपी इतनी पावर में आ गई है, या वो वही बात कर रहे हैं जो पहले से करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। यदि हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं तो समाजों का विभाजन जो हो गया, जात पात में बटिए, समाज में एक रूपता लाने की बात कर रहे हैं। चाहे वो हम किसी भी साधु संत की बात कर लें, वो समान रूप से व्यवहार करते हैं ना सभी को। तो आप यदि वो बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वोट एक हो रहा है, हिंदू एक हो रहा है, हिंदू वोट एक हो रहा है, तो आप करने लगे साधु संतों को राजनीति में नहीं, जाति की बात होने लग जाती है, जाति की बात करने लगते हैं। तो आप देखिए ये सियासत है, सियासत में कांग्रेस को यदि ये फायदा पहुंचाते साधु संत तो उनकी पैरवी करते हैं। हम देखते हैं ऐसे कोई साधु संत नहीं है क्या कांग्रेस से भी चुनाव मैदान में उतरे हैं, या कांग्रेस के पक्ष में कुछ शंकराचार्यों ने बयान दिए। भोपाल में देखा पायलट बाबा, कंप्यूटर बाबा, तमाम सारे बाबा कांग्रेस। अरे आप देखिए ना, कांग्रेस के लिए काम करते थे, आपने भी उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। यदि वही बीजेपी दे रही है तो आपको उसमें लगता है साधु संतों के लिए शुरुआत भी तो आपने ही की थी। और राजनीति में क्या बुराई है यदि साधु संत आ रहे हैं? साधु संतों का काम है कि समाज को एक नई राह दिखाना, अच्छी राह दिखाना, समानता लाना, वही काम कर रहे हैं। तब तो आप नहीं कहते थे, जब कांग्रेस के लिए कोई एक दिल्ली की मस्जिद से फतवा जारी हुआ करते थे मनोज जी, तो तब आपने किसी ने नहीं कहा कि भाई किसी एक पार्टी को वोट देने के लिए फतवे जारी हुए ना कि नहीं हुए, बिल्कुल। तब आपको आपत्ति नहीं है क्योंकि वो आपके पक्ष में दे रहे हैं। लेकिन यदि वही काम साधु संत कर रहे हैं एक पार्टी के लिए तो आपको आपत्ति है, और एक दल के मौलाना, मौलवी, उलेमा आदि आपके लिए कर रहे हैं तो आपको उसमें बुराई नहीं दिखती है। तो ये जो है राजनीतिक शुभ लाभ के लिए अपने हिसाब से देखा जाता है, इसलिए उस हिसाब से बुराई की जाती है। यदि आज ये बात हो रही है कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड बनना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई है क्या? वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड बनना चाहिए। यदि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? हिंदू राष्ट्र तो था ही ना, धर्म के आधार पर तो विभाजन हुआ था। जब मुस्लिम राष्ट्र बन गए तो हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। यदि चलिए नहीं बन रहा है, सबको साथ के लेकर चल रहे हैं, तो यदि सनातन बोर्ड की मांग कर रहा है एक साधु संत, उनको मांग करने का अधिकार नहीं है क्या? सरकार से मांग नहीं कर सकते क्या? वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड बन जाए, धर्म का प्रचार प्रसार वहां भी करें। एक धर्म का पैसा आप सरकार उपयोग करे, दूसरे धर्म को आप प्रचार प्रसार बना दो। आप ईसाई मिशनरी को आप कह दो कि आप स्कूल खोल लीजिए, अपने हिसाब से पढ़ाई कीजिए। यदि वही सनातन धर्म करे तो कहाँ से करे? वो अपनी जेब से करिए। आप बोले मंदिरों को आपने अधिकृत कर लिया तो आपने क्या बाकी जगह वक्फ बोर्ड को अधिकृत कर लीजिए जो आया। तो ये मुझे लगता है मनोज जी, जो भेदभाव की जो राजनीति है वो कांग्रेस की ही देन है। भेदभाव की बात की जा रही है क्योंकि आपको उसका लाभ मिल रहा है तो आप उस पक्ष की बात करते हैं। इसमें संविधान की तो बात कर रहे हैं, संविधान में समान अधिकार दे रहे हैं ना, बिल्कुल। तो सनातन बोर्ड बनाने भी तो समान अधिकार हुआ जब वक्फ बोर्ड बन रहा है। तो साधु संतों ने ऐसे कौन सी बात कर दी जिस पे आपको आपत्ति है, संविधान के खिलाफ आप बता रहे हो? तो ये सब कांग्रेस को विचार करना होगा। अब कांग्रेस मुझे लगता है उस मोड़ पर पहुंच गई है कि कुछ नेता उसके इसकी खिलाफत करते हैं और जो पक्ष लेते हैं। इसी वजह से देखिए आप साधु संत एक एक करके कांग्रेस से उनका मोह भंग होता जा रहा है, वो बीजेपी में शामिल होता जा रहे हैं। चाहे प्रमोद कृष्णन की बात कर लें, राम मंदिर बन रहा है तो आपको आपत्ति है। यदि आप और धार्मिक स्थलों की बात कर रहे हैं, उनके उन्नयन की बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि साहब वो ये सरकार का काम नहीं है। तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम समाज के साथ चलना है ना। यदि समाज उसमें भागीदार हो रहा है, समाज के हित में निर्णय हो रहा है, समाज की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी उसमें है, तो वो काम सरकार को करना चाहिए क्योंकि समाज के हित में काम करते हैं, लोगों के लिए सरकार काम करते। तो बहुसंख्यक समाज जिस तरफ जाएगा उस तरफ ही तो सरकार निर्णय लेगी। हमने तो रामायण काल में भी देखा कि एक समाज ने कहा तो सीता जी को बनवा समाज की वजह से दिया ना बहुसंख्यक। तो आप देखिए, तो समाज के हित में ही काम करना सरकार का फैसला होता है, सरकार का निर्णय लेना चाहिए। तो भाई सरकार यदि इस पर निर्णय लेती तो कोई आपत्ति नहीं है। मांग करना साधु संतों का भी हक है, जैसे बाकी धर्मों का है, बाकी समाज का है, वैसे साधु संत भी मांग कर सकते हैं। बिल्कुल शर्मा जी, एक तरफ तो उदय स्टालिन जो कांग्रेस के सहयोगी, उनके जो बयान है कांग्रेस उनका पल्ला झाड़ लेती है, और इस मांग को जिसमें ऐसा कोई आपत्तिजनक नहीं है वो संविधान विरोधी हो जाती है। और इस बीच में जो योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही है, बटोगे तो कटोगे, तो क्या उसी लाइन को ये साधु संत आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं, या वो भी समझ रहे हैं कि व्यापक हित किस चीज में है? मुझे लगता है कि इस देश का वातावरण जो है वो जिसको कहते हैं ना सामाजिक वातावरण में एक आमूलचूल परिवर्तन आया है। एक जमाना था जब फिल्मों में हम सब देखते थे
तो ये कहा जाता था कि हवस का पुजारी। अब हवस दूसरी भाषा का शब्द है और पुजारी दूसरी उसका शब्द है। आप पंडित को पोंगा कहा जाएगा, वो जो है पाखंडी ही होगा। जो आप क्षत्रिय है उसको आप क्रूरी बताएंगे, जो बनिया है वो बेईमानी बताया जाएगा, जो शूद्र है उसका शोषण ही होगा। कोई भी ऐसा सकारात्मक बात नहीं आएगी। जो पादरी तो वो दयालु रहेगा, पादरी दयालु रहेगा। जो क्या बोले, जो भाई मान लो नहीं जो, तो इसलिए उसको पवित्र बताया जाएगा। पंडित को आप कुछ भी बोल रहे हैं और जो हलाला करता है उसको आप फेवर में बताते हैं, उसको बड़ा पवित्र बताते हैं। तो ये जो मानसिकता थी फिल्मों की, ये समाज का प्रतिबिंब बनता चला गया। फिर आप देखिए कि अभी कुछ समय पहले, क्या आप इस बात पर विचार कर सकते हैं कि गोविंदा इतना बेवकूफ है कि अपने पाँव में गोली मार लेगा? क्यों चर्चा खत्म हो गई एक झटके में, सबको समझ में आता है। क्यों सुशांत राजपूत एकदम से उठा और मारा गया? लेकिन ये क्या है, एक दबदबा बन गया कि ये तीन बड़े आ गए हैं, इन तीनों के द्वारा किसी दूसरे को स्थापित नहीं होने देना। आप देखिए कुकर मुते की तरह जो है फिल्म स्टार पैदा हो रहे हैं, तो एक समुदाय विशेष के पैदा हो रहे हैं। आपके दूसरे समुदायों के, ना ईसाई का कोई आ रहा है ना हिंदू समाज का कोई आ रहा है, और कुकर मुते की तरह पैदा हो रहे फिल्म स्टार जो है। कोई भांजा आ रहा है, कोई ना शकल का ना अकल का, उसके बावजूद भी उनकी फिल्में हिट हो रही हैं। आप ये एक विशेष प्रकार का नैरेटिव था। आप शिक्षा के अंदर देख लीजिए, मैंने पढ़ा तो मैंने लिखा एनसीईआरटी को कि भैया ये सब क्या चल रहा है। उसके अंदर लिखा हुआ था, बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अब्दुल बहुत अच्छा लड़का है, वो सुबह उठ के मंजन करता है, वो ये करता है, और अभिमन्यु जो है वो गंदा है, वो नहाता नहीं है, वो मंजन नहीं करता। रीना अब्दुल को चिट्ठी लिखती है। और ये, हाँ, आप ये देखिए कि क्या स्थिति थी। अभिमन्यु कौन था भाई? इसने गर्भ में और जो है चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया, उस अभिमन्यु को आप गंदा बता रहे हैं। ये एक नैरेटिव था, ये एक मानसिकता तय की जा रही थी। पूरे देश में बदलाव आया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक कोई समुदाय खराब है, कोई नहीं, सब बराबर के समुदाय हैं, सब में विद्वान है, सब में योग्य लोग हैं। सबका सम्मान करिए आप, एक का सम्मान नहीं चलेगा, सबका सम्मान चलेगा। सबके विद्वानों का सम्मान करिए, सबके धर्म गुरुओं का सम्मान करिए, सभी धर्म की मान्यताओं और आस्थाओं का सम्मान करिए। ऐसा नहीं चल सकता। और मैं कांग्रेस के बारे में जरूर मैं ये टिप्पणी करूंगा कि आप कड़वा कड़वा तू तू और मीठा मीठा गप गप करना बंद करिए। देश समझ गया है। आपने 99 सीटें प्राप्त की हैं, 99 में से 61 जो है 61 गठबंधन के सहयोगियों के कृपा से प्राप्त की है। बिल्कुल। आप उत्तर प्रदेश में अमेठी जी इतने लायक नहीं थे, और आप जो है अखिलेश के साथ मिल करके और आज लिए। आज आपको सबको मालूम होना चाहिए, ये संविधान पढ़ा रहे हैं हमको, या सबको पढ़ा रहे हैं, जनता को भ्रम में डाल रहे हैं। आप ये देखिए कि समाजवाद जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस को भाव तक नहीं दे रहे, कोई सीटें नहीं दे रहा। ये राजनीतिक परिस्थितियां क्यों बन गई? इसलिए बन गई कि आप जो है अपने विचार से और आप अपने जो एक जो अटल जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हम ऐसा धर्म है कि जो ना किताब से बंधा है ना किसी एक पैगंबर से बंधा है। जो हमारा धर्म नहीं मानता हम उसके लिए हम उसको नास्तिक कहते हैं, ये नहीं कहते ये विधर्मी है। लेकिन ये जो अटल जी ने कहा था वो सारी चीज़ों पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही है, लेकिन क्योंकि विषय ऐसा था इस पर फिर कभी और लंबी चर्चा करेंगे। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर साधु संतों के सुरों को भले सियासी कह दिया जाए, लेकिन एक बात तो है कि कुछ मांगे तो ऐसी हैं जिस पर अगर विचार किया जाए तो लगेगा कि उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा सच्चाई छुपी है, ये ऐसी चीज़ें छुपी है कि जिसको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। अब ये डिपेंड करता है नेताओं पर कि वो उसको किस नज़रिए से देखें। लेकिन जो आम जनता के लिए एक संदेश है कि अगर आप हिंदू लिख रहे हैं और हिंदू ना भी लिखें, और अगर आप जाति पाति के बंधन को तोड़ रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने की बात कर रहे हैं या सनातन बोर्ड को लेने की बात की जा रही है, तो ऐसी स्थितियाँ बनी क्यों, ये परिस्थितियाँ किसने पैदा की, इस पर विचार करना जरूरी है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।